अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज जिन खबरों पे बात होगी उनमें सबसे पहली खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया की जो जंग है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काजी फाइज़ के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है, उस पर बात होगी। दूसरा यह है कि इमरान खान ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ी पेशकश की है। वो पेशकश क्या है, उस पर बात होगी। जबकि तीसरी खबर यह है कि मारूफ एंकर अरशद शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिला, उस पर बात होगी। और आखिरी खबर यह है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ लकी मरवत में तारीखी जलसा हुआ है। ये जलसा कैसे हुआ है, इस पर बात होगी। ऑपरेशन सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर PTM जो कि मंजूर पश्तीन की जमात है, उसने एक बहुत बड़ा जलसा लकी मरवत में किया है और तारीख़ी जलसा था और उसमें इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी हुई है। और यकीनन ये वफाकी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है कि वो इस ऑपरेशन के हवाले से KPK की तमाम सियासी जमातों को एतमाद में ले। मौलाना फजल रहमान जो कि 380 डिग्री का जिन्होंने कलाबाजी खाई है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और पहले उनके ख़िलाफ़ उनकी आप तकारीर सुन लें और बयान सुन लें, और अब वो बिल्कुल 380 डिग्री पे 180 पे भी 360 डिग्री पे वो चेंज हो चुके हैं। वो भी इस ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। ANP भी इस ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। PTI जो KPK की सबसे बड़ी जमात है वो भी इस ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। PTM जो कि मंजूर पश्तीन की सरबराही में KPK की एक जमात है वो भी इस ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। महमूद खान अशरकज़ई भी इस ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। KPK में जितनी जमातें भी मैटर करती हैं सवाए नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कि वहाँ पे इन इंतखाबात में मैटर ही नहीं करती, वो इस ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इन जमातों को उस पर एतमाद में लिया जाए और इनसे इसके हवाले से बातचीत हो। एक खबर जो मैंने अभी आपसे एक और डिस्कस की कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो मैंने इसलिए कहा कि उनको कीनिया की हाई कोर्ट ने इंसाफ दे दिया है। जस्टिस सेटला मोटोको ने अरशद शरीफ कत्ल केस में पुलिस के गलत शनाख्त करने पर मिसटेकन आइडेंटिटी के दावे को मुस्तरद कर दिया है और मुलव्वस मुलज़मान के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक ना सिर्फ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है बल्कि अरशद शरीफ के पसमानदगान को जो उनके अहल खाना है उनको जुर्माना भी उन्होंने आयद किया है जो अदा होना है। लेकिन अरशद शरीफ जिस धरती का सहाफ़ी था वहाँ पे उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। पाकिस्तान की अदालतों से उसको इंसाफ नहीं मिला है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में ज़ेर तालीम था तो ये इथोपिया, कीनिया, इन ममालिक का नाम बड़ी हम तरस खा कर लेते थे कि हमारे जहन में एक ही तसव्वुर आता था कि इन ममालिक में बहुत ज़्यादा गुर्बत है और इनके अवाम बड़े पसमानदा हैं। तो आज 40 साल बाद या 35 साल बाद या 30 साल बाद वो ममालिक भी इंसाफ में हमसे आगे निकल गए हैं और अब हमें पता चल रहा है कि क्यों हमारा मुल्क तबाही की तरफ गामजन है। कि अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल चुका है लेकिन उस मुल्क में जिसका वो बेटा था, जिस धरती का वो बेटा था, वहाँ पे उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और उसके पसमानदगान जो हैं यहाँ से उसके इंसाफ के लिए अभी तक रात तक रहे हैं। अब बात करूँगा कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ी पेशकश की है। ये पेशकश जो है ये किसी आम शख्स की तरफ से नहीं की गई है। ये जो पाक अफवाज के साबिक कमांडर जनरल हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, साबिक सदर आरिफ अलवी, उनकी जानिब से हुई है। और यकीनन इतनी बड़ी पेशकश जो है वो इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर वो नहीं कर सकते। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट मुलाज़ा फरमाएं, और उस ट्वीट में ही इस्टेब्लिशमेंट को जो पेशकश की गई है वो छुपी हुई है। ट्वीट ये है कि शीरी मज़ारी झूठ नहीं बोलती है, मुझे यकीन है कि ये हकीकत है और मैं ख़ुद उनसे ये रुदात सुन चुका हूँ। बड़े अफसोस और बड़े शर्म की बात है, जिन्होंने ये किया वो कौन है। ये ट्वीट मैं आपको पहले बता दूं, ये सारा ट्वीट पढ़ने से पहले शीरी मज़ारी का इंटरव्यू था कि जो उन्होंने एक सहाफ़ी को देते हुए कहा था कि उनकी बेटी को ईमान मज़ारी को प्रेशराइज़ किया गया था ISI की जानिब से, और तब उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके जवाब में ये ट्वीट है। जिन्होंने ये किया वो कौन है? क्या वो हैं जो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं, या वो हैं जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, या वो हैं जिन्होंने कहा कि हम आइन में अपना रोल पहचानते हैं, या वो हैं जिन्होंने आइन पढ़ा ही नहीं, या वो हैं जिन्होंने जिन्ना साहब की कोयटा गैरिजन की तकरीर नहीं सुनी? मैं किसकी मजम्मत करूँ? इदारा तो मेरा अपना है और मेरे वतन का मुहाफ़िज़ है, मगर क़यादत गुमराही की तरफ गामजन है। ये बहुत अहम फ़िक्रा है कि इदारा मेरा अपना है, यानी पाक फ़ौज मेरा अपना इदारा है, लेकिन उसकी क़यादत गुमराही की तरफ गामजन है।
उसके बाद गुमराही की इकसाम बयान करते हुए उन्होंने कहा कि गुमराही 3 इकसाम की होती है: रास्ता जानबूझ के गलत पकड़ा गया हो, रास्ता भूल गए हो और गुम हो गया हो, या अब परेशानी है, अना बीच में रुकावट है कि वापस कैसे जाएं। अब भी वक्त है, तबाकुन, जिद और नफरत छोड़ें, अमन और इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं कैदी नंबर 804 की तरफ से वादा करता हूँ, बदला नहीं लेगा, दरगुजर करेगा और हल निकल आएगा। ये आरफ अलवी की तरफ से ट्वीट किया गया है और बड़ा ही अहम ट्वीट है। ये एक तरह से पेशकश है एक बार फिर इमरान खान की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को कि वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। मौजूदा क़यादत जो है, जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब देखना ये है उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। मुनीफ फ़ारूक जो कि इस वक्त उनके तर्जमान हैं, मारूफ एंकर, जिनको आदल शाह ज़ेब की तरह जिनको सारे जितने भी लापता PTI के और शेख रशीद के इंटरव्यूज़ करने की सादत हासिल हुई, और ख़ुद शेख रशीद कह चुके हैं कि जब मेरी आँख से पट्टी खुली तो सामने मुनीफ फ़ारूक के सामने बैठा था। उनकी तरफ से एक अभी मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि इदारे ने फैसला कर लिया है कि वो इमरान खान से किसी सूरत बात नहीं करेगा और इदारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमरान खान जो मर्ज़ी कर लें। लेकिन यहाँ पे मुनीफ फ़ारूक साहब गलत कह रहे हैं कि इमरान खान जो मर्ज़ी कर लें, इदारे को फ़र्क नहीं पड़ता। इदारा इस वक्त जितना डेस्परेट है या जितना इस वक्त दबाव का शिकार है, ये बिल्कुल गलत है। ये आप समझ लें कि असाबी जंग है कि ये ज़ाहिर करना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है और दिन ब दिन फ़र्क पड़ रहा है। मैंने आज तक के PK की तारीख में किसी ऑपरेशन की इतनी मुखालफत नहीं देखी जितना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की। इससे पहले बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, उनकी मैंने कोई मुखालफत इस कदर नहीं देखी जितनी इस बार अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत नज़र आ रही है। और उसकी साफ वजह यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ लिए हुए है। अब आखिरी खबर की तरफ आएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और जजेस की जंग जो है आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है। वो कैसे की है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की 1 घंटा की मीटिंग हुई थी और उन्होंने अपने साथी जजेस जिनके खिलाफ जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और दीगर के खिलाफ जो इस वक्त सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, उस पर उनका साथ देने का फ़ैसला किया था। और जस्टिस जहांगीरी को खुसूसन उन्होंने कहा था, जो इस वक्त लाइमलाइट में है, जिन पे इस वक्त जाली डिग्री का केस चल रहा है मीडिया पे और रेफरेंस भी दायर हो चुका है, उनको तनख्वाह नहीं छोड़ा जाएगा। आमर फारूक जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अगरचे वो इनके साथ नहीं हैं लेकिन मजबूरन आज फुल कोर्ट बेंच में उनको बैठना पड़ा। और फुल कोर्ट जो बेंच था, ये इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार किसी मामले पर ये फुल कोर्ट बेंच बैठा है जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस आमर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार रियाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल था ये। और इन्होंने जो जस्टिस तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो चल रही थी सोशल मीडिया पे कैंपेन, उस पर इन्होंने ये फुल कोर्ट ये बेंच बनाया था। अगरचे ये तौहीन अदालत केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन आज उसमें क्या हुआ, उसमें चीफ जस्टिस आमर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि ये इदारा जाती रिस्पांस है, जो ज़िम्मेदार है अडयाला जेल जाएगा। हुकूमती खामोशी बताती है कि हुकूमत इसमें शामिल है, जो कुछ हो रहा है नाकाबिल कबूल है। इसमें जो हमारी मारूफ एंकर है गरीदा फ़रूकी, और जो एक मारूफ एंकर है जो चैन ही चैन लिखते रहते हैं, कहते हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है, हसन अयूब और सोलंगी को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। फुल कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई में चीफ जस्टिस आमर फारूक ने इंतबाह देते हुए कहा है कि हम जजेस के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही जजेस की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि ज़िम्मेदारान को नहीं छोड़ेंगे, जिसको शिकायत है दर्ज करवाएं, मगर अब बहुत हो गया। FIA PTA पैमरा तो नज़र नहीं आ रहे कि ये क्या हो रहा है, उनको नज़र नहीं आ रहा। और उन्होंने इस पर उनके जो बड़े सख्त रिमार्क्स थे उस पर ये नज़र आता है कि उनको भी मजबूरन मैदान में आना पड़ा है अपने जो जजेस के ख़िलाफ़। जो आज 1 घंटे का जो इजलास हुआ जजेस के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही थी। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात है कि इसमें वकला भी अब बहुत खुलकर सामने आते नज़र आ रहे हैं। आज वकला ने भी ये सवाल उठाया कि जस्टिस तारिक जहांगीरी जब जज बने तो उनकी डिग्रियों की क्या तस्दीक नहीं की गई थी, जब वो हाई कोर्ट बार के सदर बने तब भी उनकी डिग्रियों की तस्दीक नहीं हुई, जब वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बने तो क्या तब भी उनकी डिग्रियों की तस्दीक नहीं की गई, जब वो एडवोकेट जनरल बने तो तब भी उनकी डिग्रियों की तस्दीक नहीं हुई। क्या 33 साल बाद इनको ये नज़र आया है कि ये उनकी डिग्रियों की तस्दीक करवानी है। अच्छा, इस मामले में अब ये जंग जो थी ये इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस अदलिया, ये आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है।
ये किस तरह आखिरी मराहल में क्यों ये हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज फुल बेंच बना, क्योंकि जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था काजी फाइज़ ईसा को, उन्होंने उसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सर्द खाने में फेंक दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हीं के हौसले पर ये सारी पहले जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू की गई, उसके बाद ये तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू की गई, अब उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करने का सिलसिला जारी हो चुका है। वो असल में काजी फाइज़ ईसा की वो जो मुजरमाना खामोशी थी, जो उन्होंने उन 6 जजेस के ख़त पर इख्तियार की, उसके बाद ये इस्टेब्लिशमेंट को हौसला हुआ और अब ये लड़ाई जो है ये आखिरी मराहल में है। आप ये समझ लें कि हम दोबारा उसी दौर में वापस चले गए हैं कि जो एक बार सुप्रीम कोर्ट की जंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नवाज शरीफ के साथ, और उन्होंने फिर जो साबिक सदर जो रफ़ीक साहब थे हमारे, जो जज थे उस वक्त, उनको उन्होंने जो ब्रीफ केस थे भर भर के दिए। जब फिर बगावत हुई चीफ जस्टिस के नीचे सुप्रीम कोर्ट के, और उनको फिर जाना पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त मुदाखलत की इस लड़ाई में जो वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस की दरमियान चल रही थी। तो अब देखना ये है कि ये जो जंग है इसमें जो जजेस हैं, इन्होंने पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया था कि पीटीआई और इमरान खान के जो केसेस हैं उस पर उनके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, और जब वो दबाव मानने से इनकार किया गया तो उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ ये 2 माह पहले से 2-2.5 माह पहले से ये काम शुरू हो चुका था। ये एजेंसियां ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रही थी उनके ख़ानदानों के ख़िलाफ़। उस वक्त चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया गया, उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ, और उन्होंने उस वक्त के ISI के DGC से बात भी की, लेकिन ISI पीछे नहीं हटी, जिसके बाद फिर उनको मजबूरन वो ख़त तहरीर करना पड़ा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कोई नोटिस नहीं लिया। और अब ये जंग इस मरहले में दाखिल हो गई है कि ये आप समझें कि इदारों का टकराव हमें होता अब नज़र आ रहा है। अब ये जंग किस तरफ जाती है, किस तरह ये इदारे जो हैं, जो सफ़ आ रहा है, इमरान खान की पेशकश का क्या नतीजा निकलता है, ये आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा। फ़िलहाल आज इद्दत केस में जिस तरह तारीख ली हुकूमत ने, हुकूमती वकील ने, उससे पता चल गया है कि उस केस में भी हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से उस केस को बार बार ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। पहले एक जज ने 3 माह उसकी समाअत की, उसके बाद उस पर अदम एतमाद करके दूसरे जज के अदालत में मुकदमा लाया गया है, और अब वहाँ पर भी जब फैसला होना है तो आज फिर हुकूमती जज जो हैं वो मुहर्रम हराम का बहाना करके भाग गए हैं। और लेकिन उसकी समाअत भी कल 11 बजे तक मुलतवी हुई है। देखना यह है कि उसकी समाअत में क्या होता है। मज़ीद ख़बरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।